गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को कैलेंडर का दूसरा वीडियो दिया जा रहा है। पहले वीडियो में आप लोगों ने कैलेंडर का परिचय लिया था, कैलेंडर के बारे में बेसिक चीज जानी थी कि कैलेंडर कब बना, कैलेंडर किसने बनाया, कैलेंडर का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होता है, कैलेंडर में कौन सी कमियां हो गई थी, फिर उन कमियों को कैसे दूर किया गया। इन सारी चीजों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया है। अब आप लोगों को बताया जाएगा आज के इस वीडियो में कैलेंडर के का पहला प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैलेंडर में सिंगल डेट संबंधी क्वेश्चन क्या होता है कि सामान्यतः एक डेट दे दी जाए तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा इसका कैसे पता लगाएंगे। किसी भी तारीख का आप दिन पता लगा सकते हैं, किसी भी डेट पर पता चलेगा कि आप स्वतंत्र कब हुए, यानी अपना देश स्वतंत्र कब हुआ है। उस तारीख को हम लोग ये पता लगाएंगे कि किस दिन पर हम लोग स्वतंत्र हुए थे, यानी डेट पता होगी तो हम लोग दिन निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी जो वैसे भी कैलेंडर में याद होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये आपको याद होना चाहिए। ये कैलेंडर का सबसे पहला बेस है जो आपको पता होना चाहिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ये महीने दिए गए हैं, जैसे कि जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 का होता है, लीप होगा तो 29 नहीं तो 28 होगा, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त, ये दो 31 के महीने होते हैं, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस प्रकार से यहां से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। जनवरी ऊपर जो पड़ेगा 31 को होगा, इस 28 29 को निकाल दीजिए आप, फिर 31, 30, 31, 30, 31, 31, यही तो जुलाई अगस्त। इस प्रकार से भी आप काउंट करके पता कर सकते हैं। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी बड़ी पहलू को काउंट करेंगे 30, 31, 30, 31 तो आपका समय काफी ज्यादा चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को विषम दिन निकालने होंगे। विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं कि ये जो डेट आती है, यानी जो महीना दिया गया होता है उस महीने के दिन, जैसे कि 31 दिन का है तो उसे आप 7 से भाग देंगे। जब आप 7 से भाग देंगे 31 को आप जब 7 से भाग दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि 3 शेष फल मिल रहा है। तो यही शेष जो होता है यही विषम दिन होता है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद उसी दिन की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से 31 को हम 3 लिख लेंगे, 28 देखिए 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 28 पंक्तियां कट जाएगा, शेष क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए उसे 0 कोड दिया गया है। इसके बाद 29 को 1 दिया गया है, 7 चौक 28, 1 29 बचेगा, इसलिए उसे 1 कोड दिया गया है। इसके बाद मार्च को 1, इसके बाद अप्रैल 3 है तो 2, 30, उसके बाद 3 2 चलेगा, यानी 28 0, 29 1, 30 2, 31 3। इस प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात आप लोगों को बिल्कुल नई सीखनी होगी, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड होता है, इसे जेड से रूल में जेड से नोट किया जाता है। शताब्दी कोड यही सीधे रख दिया जाता है। अगर जैसे कि शताब्दी कोड 2000 है, यानी जो 400 से कट जाएगा, जो 400 से कट जाएगा उसका शताब्दी कोड क्या होगा, 0 होगा। हमने पिछले दिन ही बताया था कि जो लीप शताब्दी होगा उसे का कोड क्या होगा, 0 होगा। फिर 100 सालों में 5 विषम दिन हमने बताया था, उसी से ये कोड बनाया गया है। 100 साल में 5 विषम दिन, तो वही बात है। देखिए कि ये देखिए 19 से क्या हो गया 20 21 में, देखिए 20 100वीं शताब्दी, फिर 2100, 100 साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और 100 साल में 5 दिन शेष बचता है। हमने बताया था, फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को कि 100 वर्षों में 5 दिन, यानी 100 वर्ष है तो इसमें क्या होते हैं 24 लीप होते हैं और 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। 24 लीप होते हैं, 76 साधारण, तो 24 लीप में कितने दिन बचेंगे, 48। भाई एक दिन में एक लीप, 365 को 7 से भाग देने एक दिन शेष बचता है, और साधारण को और लीप को होगा 24 दूना, 2 दिन बचेगा, 48 हो जाएगा 76, इसको जोड़ेंगे तो 124 आता है, 7 से भाग देने में 5 शेष बचता है। वही 5 दिन ये कोड बनकर आ जाता है, वही 5 दिन ये कोड बनकर आ जाता है। तो इस प्रकार से 100 वर्षों में 5 दिन बढ़ जाता है। तो अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो याद करने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है। तो ये 5 दिन हो जाएगा। इसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, यहाँ से यहाँ तक 5 यानी 100 बन गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और 10 को भाग देंगे कितने से, 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना, 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, वही 3 आपके सामने कोड है। अब इस प्रकार से 7 3 100, 5 5 10, 5 15, 300, 15 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से कोड बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं हुई।
तो कोड कोई नई चीज नहीं है, इसे आप लोग खूब आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 1900 शताब्दी है तो 1900वीं शताब्दी है तो 1901 से लेकर के 1999 तक इसका कोड 1 होगा। 1901 से लेकर 1999 तक इसका कोड क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 2000 है, 2001 से लेकर 2099 तक क्या है, 2099, 2001 से लेकर 2099 तक इसका कोड क्या होगा, 0 रखा जाएगा। बात नहीं रहेगा, 0 रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि अगर अंतिम कैलकुलेशन में 0 आएगा तो रविवार होगा, 1 आएगा सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा बुधवार, इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। रूल क्या है अपना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस रिमाइंडर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग करते क्या है, x क्या होता है, x दिए गए वर्ष में 1 घटा देते हैं, जो दिया गया वर्ष होगा उसमें 1 घटा लेंगे, और घटाने के बाद अंतिम 2 अंक जो बनेंगे वही क्या है, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी वही हमारा क्या होगा, x होगा। कभी भी कैलेंडर में अगर 7 से अधिक मान आएगा तो 7 से भाग देके हम शेष बचा लेंगे। कहीं भी कैलेंडर में सिर्फ एक स्थान पे लीप वर्ष की गणना करते समय हम 4 से भाग देते हैं और वहां पर भागफल लिखते हैं। बाकी प्रत्येक स्थान पर हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जैसे कि क्वेश्चन में मान लीजिए 15 अगस्त 1947, क्या लेते हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 यानी को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है आपका। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला काम क्या करते हैं, यक्स क्या है, पहला काम क्या करते हैं, यक्स क्या है। यक्स दिए गए वर्ष में 1 घटाने के बाद अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या। अब इसमें 1 घटा देंगे, 1947 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1946। अंतिम के 2 अंक लेना है हमें, जैसे कि इसमें 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1946 आएगा, और यही अंतिम का 2 अंक हमें लेना है, इसका मतलब 46 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो यक्स बराबर क्या आया आपका, 46 आया, और इसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, कितना शेष बचा, 4 बचा, और ये आपका क्या आ गया, यक्स का मान। अब ये अगर 7 से ज्यादा आता, 7 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, शेष बचाना है, 7 से आप भाग दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात x के बाद y के मान को, y का मान क्या होता है, x के मान में 4 से भाग देने पर जो आता है वही y होता है। तो x का मान क्या है, 4 है, यानी ये 46 है, इसको कितने से भाग देंगे, 4 से। ये शेष फल है, ध्यान दीजिएगा, ये शेष फल है, और यहाँ पर भाग फल लिखा जाएगा। 4 एकम 4, कितना बचा, ये 6 बच गया, और 4 एकम 4, 2, जो शेष बच जाएगा उसे हम छोड़ देंगे। इसमें ये ध्यान रहे, पूर्णतः तो हम लोग नहीं काटेंगे, जो शेष बच जाए उसे छोड़ देंगे। ये भाग फल है, ये क्या है, भाग फल है। भाग देने के बाद जो भाग फल आए, अगर वो 7 से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या करेंगे, काट के हल्का कर लेंगे। इसे क्या करते हैं, 11/7 कर लेंगे, तो 7 4 11। अब ये शेष फल हुआ, अब ये शेष फल लिख लेंगे। तो यक्स आपको मिल गया और y आपको मिल गया। यहां से क्या मिल गया आपको, यक्स मिल गया और y मिल गया। अब हम जेड की बात करते हैं। जेड की अगर हम बात करेंगे तो जेड क्या होता है, शताब्दी कोड 1947। हमने कहा था 1900 से लेकर के 1901 से लेकर के 1999 तक कोड हमारा क्या होगा, 1 होगा। कोड क्या हो गया, 1 हो गया। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। अब यही एक पॉइंट है जो आपको सीखना होगा, रिमाइंडर। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी से लेकर के 15 तारीख तक, 8वें महीने में 15 तारीख तक। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी कोड क्या है, 3। इसके बाद आपका क्या आया, 0। फिर क्या आया भाई, ये लीप वर्ष तो था ना, इसमें 0। इसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, ये देखिए 3 0 3 2 3 2, फिर 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें महीने तक हम लोग आ गए। अब 7वें महीने तक आ गए। अब हम 8वें महीने में क्या करेंगे, 8वें महीने में 15 तारीख लेंगे ना, पूरा महीना तो है नहीं, 3 ले लेते। अब 15 को 7 से भाग दे लेंगे। जब 15 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 15, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जितने 7 बन रहे हो कैंसिल कर देंगे। 3 3 6 1 7 कैंसिल, 2 2 4 3 7 कैंसिल। यहाँ क्या बच गया आपका, 3 बच गया। अब देखिए यही 3 बच गया। अब कुल बचा कितना, यक्स कितना आया था, 4 4 8। अब सबको जोड़ लेंगे, 4 ये 8 1 9 3 12। कितना हो गया भैया, 12 हो गया आपका। तो अब कुल टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल 12 हो गया। 12 को 7 से, भाई अगर 7 से ज्यादा है फिर हम 7 से भाग देंगे, तो 7 5 12।
7 5 12, जब 5 आया तो 5 को हम यहाँ से देख लेंगे। कौन सा दिन रहा? शुक्रवार रहा। कौन सा दिन रहा? शुक्रवार। यानी जब हम लोग जिस दिन स्वतंत्र हुए थे वो दिन हमारा क्या था? शुक्रवार का दिन था। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गया था, ज्यादा लिखावट हो गई थी, समझ में कम आया होगा। एक क्वेश्चन और लिया जाए, उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं थोड़ा कम करके। अब क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 1950। अब ये क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब 26 जनवरी 1950 चलिए शुरू करते हैं। अब 50 इसको एक घटाएंगे, x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? 1950 में एक घटा देंगे कितना आएगा? 49। 7 से भाग देंगे क्या आएगा? 0। ये बात क्लियर हुई। एक घटाने के बाद अंतिम के दो हम 7 से भाग दे देंगे। y बराबर क्या होगा? 49 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसके बाद कटेगा नहीं। अगर ये 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दे देंगे तो 7 5 12, ये आ गया। अब जेड आपका क्या है? 1900। 1900 कोड क्या बताया था आपने? 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आएंगे रिमाइंडर पर। जनवरी में 26 है, बस जनवरी की बात कर रहा हूँ। 26 तारीख, 26 को क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 3 21, 5 26, ये आ गया। 1 2 3, देखिए 5 5 10 1 11, 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 को 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 7 4 11। अब 4 का मतलब क्या हुआ? देखिए 1 माने सोमवार ना, सोम मंगल बुधवार और बृहस्पतिवार। तो यानी कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। यानी जब संविधान लागू हुआ पूर्णतया तो कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार। 4 माने बृहस्पतिवार, 0 माने रविवार। इस प्रकार से हम लोग काउंट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आइए एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 2 3 2000 और कोई रूल हो तो इन क्वेश्चनों को उस रूल से लगाकर चेक करिएगा क्या सही आते हैं, और उसे आप ट्रिक देख लीजिएगा, तब आप बताइएगा। चलिए इसमें घटा देते हैं। जब इसमें घटा देते हैं तो क्या आता है आपका? एक घटाने के बाद 1999 बचेगा। एक घटाने के बाद क्या आया? 1999 आया। तो x बराबर क्या आया? 99 आया। अब आप इसे 7 से भाग देंगे। x बराबर क्या आया? 99 होगा ना। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 1 बचा। अरे भाई इसे भाग देके चेक कर लीजिए। देखिए 7 एकम 7, 2 आ गया और 7 चौको 28, 1 बच गया। अब 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 29 हो गया। 7 चौको 28, कितना आ गया? 1 आ गया। अब y बराबर क्या होगा? 99 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे और यहाँ भागफल लिखेंगे। 4 दूना 8, कितना बच गया? 1 और 4 चौको 16, 24 आ गया। अभी इसे 7 से भाग देंगे। यहाँ भागफल लिखेंगे, यहाँ भागफल लिखेंगे। ध्यान रहे ये भागफल है, ये क्या है? भागफल है। अब यहाँ से फल लिखेंगे ना। तो 7 3 21 3 24, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? जेड निकालेंगे। जेड क्या होता है? 2000 का कोड देखेंगे, 1900 कोड देखेंगे। किसका कोड देखेंगे? तो शताब्दी कोड सदैव एक घटाने के बाद, शताब्दी कोड सदैव एक घटाने के बाद अगर शताब्दी में परिवर्तन होता है तो उस शताब्दी का देखा जाता है। यानी इसका नहीं देखा जाएगा, इसका देखा जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया? इसका शताब्दी कोड 1 होगा। 2000 का नहीं देखा जाएगा, 1900 को शताब्दी कोड देखा जाएगा। तो नोट कर लीजिए कहीं कि शताब्दी कोड एक घटाने के बाद जो शताब्दी आती है उसका देखा जाता है। अब रिमाइंडर। चलिए तीसरे महीने तक जाना है। पहले महीने में 3, ये लीप है, लीप है, हाँ ये लीप है, लीप शताब्दी है इसलिए 1 रखा जाएगा। इसके बाद तीसरे महीने में पूरा तो लिया नहीं, 2 तारीख, तो इसलिए 2 ले लेंगे। होता 3, लेकिन चूंकि 2 तारीख तक है तो 3 2 5 1 6 ये बन गया। देखिए 1 यहाँ आया था, 3 यहाँ, 3 1 4 1 5 6 5 11, टोटल कितना आ गया हमारा? 11। 11 को 7 से भाग दिए, 7 4 11, 7 4 11, वही आ गया ना। सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार। यानी कि इस तारीख को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था।
इस चीज को आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कायदे से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। आपके पास कैलेंडर, गो टू कैलेंडर होगा मोबाइल वगैरह में, मिला करके बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए इसी से रिलेटेड। 3-5-1500 को कौन सा दिन। अब देखिए यहां पर एक घटा देंगे तो यक्ष का मान कितना आएगा, 1499 आएगा, 1499 आएगा। यहाँ क्या होगा, 99 हुआ, 7 से भाग देंगे, 1 आएगा, 7 एकम 7 7 चौको 28। वाई बराबर क्या होगा, 99 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौको 16, और फिर हम 7 से भाग देंगे, फिर हम 7 से भाग देंगे दोबारा। जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 3 24, दो चीजें आ गई। अब इसके बाद जेड क्या होगा, 1400 का कोड देखा जाएगा। अब 1500 का 1 हो गया तो 1400 के इसके नीचे कोड आ जाएगा, कितना, 3 आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका कोड 3 मिल गया तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। इसके बाद रिमाइंडर में चले आएंगे। अब चलिए ठीक है, 3 पहला महीना, क्या ये लीप है, 4 से कट जा रहा है, क्या ये लीप है, जी नहीं, ये शताब्दी वर्ष है, इसे 400 से कटना चाहिए, इसका मतलब ये लीप नहीं है। 3 2 5वां महीना, 5वें महीने में 3 तारीख, 5वें महीने में 3 तारीख, पूरे जो अंतिम महीना होता है उसकी जो तारीख दी होती है उससे 7 से भाग देते हैं, छोटा है तो वही लिख देते हैं। अब देखिए 3 3 6 3 9 2 11, 11 को 7 से भाग देंगे, 7 4 11, 4 यहां से मिल गया, 3 यहाँ, देखिए 3 3 6 1 7 कैंसिल हो गया। अब यही आपका 4 बच गया, इसमें भी क्या आ गया, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन हो 5 6 छठवें महीने की बात की जा रही है, सन है मान लीजिए कि 0056, ये इस तारीख को कौन सा दिन था। अब यहां पर सोचने की बात है कि x बराबर क्या होगा, 56 में कम करेंगे कितना आ जाएगा, 55, 7 से भाग देंगे, 7 7 49 6। अब इसके बाद y क्या होगा, 55 को 4 से भाग देंगे, भागफल तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 3 या 12, 7 से भाग देंगे, 7 6 13, 6 6 12 आपको मिल गया। जेड, अब शताब्दी तो है नहीं, यहाँ पर कोई शताब्दी है नहीं, इसलिए शताब्दी कोड नहीं होगा। अब रिमाइंडर क्या होगा, चलिए शुरू हो जाइए। 3, ये लीप है, हाँ लीप है, 4 से कटेगा, 1 3 2 3, 1 2 3 4 5, छठा महीना, छठा महीना क्या है आपके पास, ये 5 तारीख है तो 5 रख लेंगे। अब देखिए 5 2 7, 3 3 6 1 7, अब बचा 3 3 यहाँ लिख लेंगे। अब बचा क्या, 6 6 12 3 15, टोटल कितना आया 15, 7 से भाग लेंगे, 7 7 14 1 15, यानी भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 6 12 3 15, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हुआ, सोमवार हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कैलेंडर में सिंगल डेट संबंधी क्वेश्चन को लगाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए अगले वीडियो को आप लोग देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।